ये देखिए, ये एक छोटा सा पंखा ब्लेड है। अगर हम इस पर फूंक मारें तो ये धीरे धीरे घूमने लगता है। यानी आपने हवा की ऊर्जा को ब्लेड के घूर्णन घूमने की गतिज ऊर्जा में बदल दिया। लेकिन अब एक नई समस्या आती है। जैसे ही आप फूंक मारना बंद करते हैं, पंखा बहुत जल्दी रुक जाता है और ये सारी ऊर्जा बेकार चली जाती है। तो हम इस घूमने वाली ऊर्जा को संचित कैसे करें? इसका जवाब हमें एक और चीज से मिलता है, एक सामान्य बिजली वाला पंखा। जब आप पंखे को बिजली से जोड़ते हैं तो उसके ब्लेड घूमना शुरू कर देते हैं और ठंडी हवा बाहर आती है। इसका सिद्धांत बहुत आसान है। बिजली मोटर को घुमाती है और मोटर हवा पैदा करती है। तो क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं, यानी हवा ब्लेड को घुमाए और ब्लेड बिजली पैदा करे? इस विचार को जांचने के लिए आपने एक ऐसा ब्लेड बनाया और उसे एक छोटे जनरेटर से जोड़ दिया। इसका मूल सिद्धांत ये है कि जनरेटर के भीतर बहुत सी तारों की कुंडलियां होती हैं और उनके चारों ओर चुंबक लगे होते हैं। जब हवा ब्लेड को घुमाती है और वे कुंडलियां चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हैं, तो वे लगातार चुंबकीय रेखाओं को काटती रहती हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार इस गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर नीचे एक बैटरी या भंडारण उपकरण लगा दिया जाए तो ये बिजली उसमें जमा की जा सकती है और दक्षता बढ़ाने के लिए आप इस पूरी व्यवस्था को बड़ा बना सकते हैं। कई मीटर ऊंचा टॉवर बनाइए और कई मीटर लंबे ब्लेड लगाइए। यही आधुनिक पवन चक्की विंड टरबाइन है। जब हवा चलती है, ब्लेड घूमना शुरू करते हैं, जनरेटर बिजली बनाता है और वह बिजली संग्रहित हो जाती है। एक बड़े पवन टरबाइन के केवल एक चक्कर से इतनी बिजली बन सकती है कि एक साधारण घर आधा दिन तक चल जाए। अगर आप ऐसी सैकड़ों विशाल पवन चक्कियों को घास के मैदानों, समुद्र तटों या तेज हवा वाले क्षेत्रों में कतारबद्ध लगा दें और उनकी बनाई हुई बिजली को तारों के जरिए शहरों तक पहुंचा दें, और इस तरीके से आपने एक पवन ऊर्जा बिजली घर विंड पावर प्लांट बना लिया है।